हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी। तो आज जो है ना, मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। मेरा मतलब कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, शादीशुदा जो हैं, मैरिड हैं, वो मेरी इस बात से ना रिलेट ज़रूर करेंगी अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो। अगर नहीं भी सुनेंगी तब भी आपको ये थोड़ी सी मेरी पहली बात ही सुनकर ना आपको पता चल जाएगा। आज मेरी मम्मी ने ना मुझसे एक बात पूछ ली कि आप कब आएंगी यहाँ पर इंडिया में। मुझे इंडिया गए हुए 2 साल हो चुके हैं और अभी मेरा कोई प्लान है भी नहीं है जब वापस जाने का वहाँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था मम्मी को देने के लिए। और मैंने वैसे ही ना उनको बोल दिया ऐसे कि अभी हम कहाँ आ सकते हैं, क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाए और वो फैमिली वाली हो जाए ना, तो बहुत सी बातें हो जाती हैं। स्पेशली सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो इंडिया का नहीं है और आप बहुत दूर रहती हैं अपनी कंट्री से, जैसे कि अभी मुझे जाने में इंडिया में 9 घंटे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9-10 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 2 घंटे दूर है। तो फिर मम्मी ने जब यहाँ पर मुझसे पूछा कि है ना कि तुम कब आओगी, तो मेरा मन बहुत उदास हो गया था उसके बाद। लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ अपनी मम्मी से। कोशिश करूँगी, भगवान भी करें कि उनका काम बन जाए कि वो मेरे पास आ जाए। ये भी एक चीज़ हो सकती है। और या फिर मैं इंडिया तो जाऊंगी, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि मैंने इंडिया नहीं जाना। वो घर है मेरा और मेरे भाई, मेरे पापा मम्मी हैं वहाँ पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम तो मैंने आपका काफ़ी देर पहले ही कर दिया था जब मैं डिशेस वगैरह वॉश कर रही थी। और जैसे कि मैं बात कर ही रही थी कि मम्मी जो है वो सोच रही है कि मैं इंडिया कब आऊँगी। अब काफ़ी देर हो चुकी है मुझे इंडिया गए हुए। 2 साल हो चुके हैं, तो इंडिया नहीं गई हूँ। अभी होने को आ रहे हैं 2 साल, तो हो गए हैं कंप्लीट 2 साल। तो अभी वो पूछ रही थी कि आप कब आएंगी। मैंने कहा कि अभी तो जैसे कि हरप्रीत के स्कूल शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। और इंडिया जो जाने वाली छुट्टियाँ हैं ना, तो फिर वो ना आपको लंबे समय वाली चाहिए होती हैं। पहली बात तो ये है। ये बात नहीं है कि 2 हफ्ते की छुट्टियाँ यहाँ पर इंडिया चल दी है ना, क्योंकि अगर मैं इतनी देर बाद जा रही हूँ अपने घर, तो 2 हफ्ते के लिए तो मैं जाऊँगी ही नहीं ना। तो फिर मुझे 2-3 हफ्ते और चाहिए एटलीस्ट, है ना। 20 to 25 डेज़ मुझे चाहिए इंडिया जाने के लिए। और वो जो छुट्टियाँ ना मैं अभी इस वक्त नहीं ले सकती, क्योंकि हरप्रीत के कुछ एग्ज़ाम शुरू होंगे अभी, तो जिसकी वजह से कैंसिल हुआ। हमने तो बात की भी नहीं। और तो टू बी ऑनेस्ट, सबसे जो बड़ी बात है ना कि मैं इंडिया का अपने दिमाग में लेकर भी नहीं आती हूँ कि मुझे घर जाना है। ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे जैसे कि वीडियोस देख ली इंडिया की, मन करता है यार, मन किसका नहीं करता इंडिया जाने का। लेकिन ना अब बात ही ऐसी हो गई है कि ना कि घर पे यहाँ पे ही मेरा मन लगता है। और मुझे ऐसे ही लगता है कि यार ठीक है कि मैं अगर नहीं इंडिया जा पा रही हूँ या फिर कुछ भी है जो भी है, तो मैं यहीं पर ठीक हूँ अभी। जब भी जाऊँगी तो मैं आपके साथ ऑफकोर्स शेयर तो करूँगी, वो तो बात की बात होगी ना। लेकिन अब ना मम्मी ने आज मुझसे पूछा। वो मेरा व्लॉग नहीं देख रही हैं अभी, उनको पता नहीं है कि मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने उनको लिंक वगैरह कुछ नहीं भेजा। चैनल का पता है उनको कि मेरा चैनल है, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं शायद उसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये तो मैंने अचानक से ही ना बस वो वीडियो देख कर, जैसे कि मैंने बताया था कि वो शुरू कर दी, तो इसकी वजह से ना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ये बात। और अब मम्मियाँ जो होती हैं ना यार, तो फिर वो तो सोचेंगी कि हम इंडिया कब जाएंगे।
कब मैं घर पे आऊँगी, कब क्या होगा, है ना। बहुत सारी बातें सोचती है वो। हम कहीं और चले जाते हैं हॉलीडे पे, जैसे कि हम पिछले साल साइप्रस गए थे। साइप्रस हम हर साल जाते हैं। और वो क्या होता है ना कि जैसे कि हरप्रीत को लंबी छुट्टियां मिलती हैं, समर वेकेशंस। यहाँ पर जो समर वेकेशन है ना वो शुरू होते हैं जुलाई अगस्त में। सितंबर में नया सेशन शुरू होता है बच्चों का। तो उस वक्त ना इंडिया में, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और हमारे जो मेरे घर के जो लोग हैं ना, मैं तो चलो घर पे रह लूँगी, अगर मैं इंडिया गई तो मेरा तो एक ही काम होता है और मेरा मन भी एक ही होता है कि मुझे वहाँ पे भी घर पे ही रहना है, मैंने बाहर नहीं जाना। जो भी खाने पीने का मेरा मन है मैं उनको बोल दूँगी, पापा को बोल दूँगी, भाई को बोल दूँगी कि मुझे घर पे ही ला दो, या फिर मैं खुद से जाकर लेकर आ सकती हूँ। मैं इतना वो नहीं करने वाली कि हाँ ये गर्मी है गर्मी है गर्मी है, मैं नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो मेरा घर है, तो और मेरी कंट्री है वो, इंडिया है ना। तो लेकिन जो मेरे घर वाले, जो हरप्रीत है, मेरे हस्बैंड है, ये ना यहाँ के ही बोर्न है, तो ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 2 साल पहले गई थी ना मैं, तो तब मैं गई थी इंडिया फरवरी मार्च के वक्त, तब भी गर्मी होने लग पड़ी थी और ये मेरा दिमाग ख़राब करने लग पड़े थे। हम यहाँ पे हैं, तुम्हारी वजह से यहाँ पे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मेरा दिमाग ख़राब करने लग पड़े थे। जबकि एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था फिर भी, और इतनी गर्मी भी नहीं थी अभी। और अब आप सोचिए और आप बताएं कि अगर मैं उस वक्त जाऊंगी इंडिया गर्मी वाले टाइम पे, तो फिर ये मेरा पता नहीं क्या करेंगे। और जब हम जाते हैं साइप्रस या फिर दुबई वगैरह, दुबई भी हम नहीं जाते उस वक्त, दुबई भी हम जाते हैं सिर्फ 10 दिन के लिए, वो भी 1 हफ्ते वाली जो छुट्टी होती है स्कूल में, उस छुट्टी में हम जाते हैं। वो भी जाते हैं नवंबर के टाइम, नवंबर में। अच्छा 10 दिन के लिए भी ये मुझे बोलेंगे कि ठीक है तुम इंडिया चलो, ठीक है। तो फिर इंडिया में कैसे चलूँ, 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, हम दुबई जा रहे हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, कि हम वहीं से होके वापस आएंगे, मुझे इंडिया नहीं जाना। क्योंकि फिर ये मुझे बोलते हैं कि 10 दिन हम दुबई में रुकेंगे और जैसे कि 10 दिन इंडिया में रुकेंगे। यार 10 दिन में तो मेरा मन वैसे ही नहीं लगने वाला। मैं जब वहाँ पर पहुँचती हूँ, ये 30 दिन भी मेरे लिए बहुत कम होते हैं, तो मैं वहाँ पर पहुँचती बाद में हूँ। पहले मुझे ये टेंशन पड़ जाती है कि यार मैंने घर भी जाना है वापस। इस वजह से ना मैं इतना बड़ा हादसा मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। ये जो हादसा मेरे लिए ये हादसा ही है कि मैंने इंडिया जाना है, वहाँ से वापस भी आना है। हाँ घर है, अब छोड़ा भी नहीं जा सकता इंडिया वाला, मेरे मम्मी पापा का घर है वो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा वेट करते हैं। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं एटलीस्ट वहाँ पे रुकूँ थोड़े दिन के लिए, मुझे कोई काम ना बोले कि यहाँ पर जाना है वहाँ पर जाना है। कुछ लड़कियाँ तो मैंने बेचारी ऐसी देखी है ना कि जिनके ससुराल भी इंडिया में आते हैं और मायका भी इंडिया में ही है, तो फिर वो जब वापस वहाँ पे जाती हैं ना तो फिर वो फंस जाती हैं। अब उनको ये नहीं समझ आता कि मैं मुझे ससुराल में नहीं रहना, तो वो मना तो कर नहीं सकती ससुराल में रहने से, और फिर मायके में भी रहने में मुश्किल होती है। इस वजह से ना मैं खुद को अच्छा किस्मत वाला मानती हूँ कि मेरे ससुराल यही हैं और सिर्फ मेरा मायका इंडिया के। मैं जब घर जाती हूँ तो अपने ही घर जाती हूँ मैं, उसके अलावा मुझे पता था कि मैंने और कहीं नहीं जाना, ठीक है। हाँ रिश्तेदारों जो होते हैं हमारे, वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो भी आते हैं मुझसे मिलने हमारे घर। लेकिन वही बात आ गई ना यार, फिर है ना, अभी तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है, इस साल तो डेफिनेटली कोई प्लान नहीं है कि हम कहीं जाने वाले हैं। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि इंडिया जब बंदा जाता है अपने मायके, इंडिया जब जाता है तो उसको कम समय के लिए जाना चाहिए या फिर ज़्यादा समय के लिए जाना चाहिए। अभी मेरा मन तो वैसा नहीं होता कि मुझे इतने साल बाद जाना भी है और मैं जाऊं भी कम समय के लिए, नहीं, वो फिर क्योंकि वापस आकर मेरा मन नहीं लगता। तो मुझसे आप ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपनी एक आइडिया
अपने जो आपके जो विचार है ना वो मुझसे शेयर करिए कमेंट में प्लीज़। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।